प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश वर्कर। बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद सबकी मेहनत, सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत रंग लाई है, क्योंकि नीलेश ओझा जी ने एफआईआर पीआईएल दर्ज की थी। उसके बाद सुशांत के पिता भी अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, दिशा सालियान के पिता अपनी तरफ से लड़ रहे हैं। हम लोगों ने न्यूज मीडिया में और भूख हड़ताल और वो अलग तरीके से लड़ाई की, और इस पूरे की पूरी लड़ाई में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने हर तरीके से सपोर्ट किया। उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब फाइनली आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट हो रहा है। अब आप सोचिए, नार्को टेस्ट जब उसका होगा तो कितनी सारी चीजें निकलेगी। जो मेन आदमी का ही नार्को टेस्ट होगा तब कितनी सारी चीजें निकलेगी, और जब वो चीजें निकलेगी तब तो सारा का सारा झोल सामने आएगा। बताता हूं कैसे हुआ ये सारी चीजें, कब होने वाला है, कैसे अरेस्ट होंगे बाकी सब लोग, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि अभी ही जरूरत है हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की, ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहे और इस केस को हम जीते लास्ट में। सबसे पहले बता देता हूं कि आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दे दी थी, लेकिन एक क्लोजर रिपोर्ट सिर्फ सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की है, वो कोर्ट ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। कोर्ट एक्सेप्ट करेगा 8 अप्रैल को। वो भी सुशांत की तरफ से लॉयर आएंगे, रिया चक्रवर्ती की तरफ से सतीश मान शिंदे आएंगे, और वो डिसाइड करेंगे। उनके बहसबाजी वगैरह डिसाइड करने के होने के बाद कोर्ट के जज डिसाइड करेंगे कि वो क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। अगर रिजेक्ट करनी है करेंगे तो फिर सीबीआई को वापस से इन्वेस्टिगेट स्टार्ट करना पड़ेगा, जिस तरह से कोर्ट आदेश देगा। अगर कोर्ट ने आदेश दिया हत्या के हिसाब से जांच करनी है तो फिर उस हिसाब से जांच शुरू होगी, और उसमें रिया को वापस से इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जा सकता है, और किसी भी इंसान को बुलाया जा सकता है जैसे कोर्ट कहे। वो 8 अप्रैल की बात है। लेकिन अब जो दिशा सालियान का केस जो नीलेश ओझा जी ने और राशिद पठान खान साहब ने दिया, जिसको पीआईएल दर्ज किया था, उसको 2 अप्रैल की डेट दी है। उसके बारे में एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। आदित्य ठाकरे, दीनू मौर्य, सूरज पांचोली, सचिन वाजे, रिया चक्रवर्ती और परमवीर सिंह के खिलाफ वो अलग अलग तरीके से हुए। रिया चक्रवर्ती ने मदद की, परमवीर सिंह, सचिन वाजे ने सबूतों को मिटाया, इनको बचाया, और इन तीनों ने मर्डर के किया है। उसमें एफआईआर में ऐसा ऐसा लिखा है। अब वो एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, कोर्ट में होगा 2 अप्रैल को। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले हर नेता आदमी आता है और अपनी बयानबाजी करता है, अपना चेहरा चमकाता है और चला जाता है। ये तो हर केस में होता है, हर मुद्दे पे होता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो श्रद्धा का मर्डर केस हो या फिर मौमिता केस हो या कोई भी केस हो, करते कुछ नहीं है नेता लोग, लेकिन बस आके चेहरा चमका के चले जाते हैं कि हमारे देश की नारी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, दोषियों को सजा देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ममता के राज में ऐसा कैसा हुआ, उद्धव के राज में ऐसा कैसा हुआ। ये सब बयानबाजी करते हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे नार्को टेस्ट की बात मैं करूंगा। सबसे पहले नार्को टेस्ट की डिमांड की थी सुशांत सिंह राजपूत के पिता, जिन्होंने अपना बेटा खोया है। वो आज भी दुख में है। आपको समझ में आ सकता है कि ना उनका कोई भाई है, बहनों की शादी हो चुकी है, वो भले अच्छे घर में है, लेकिन फिर भी एक बेटा, होनहार बेटा, जो सब कुछ अच्छा था, हर तरह से अच्छा था, होनहार था, बाप की इज्जत करता था, फैमिली की इज्जत करता था, प्यार करता था, सब कुछ था। ऐसा बेटे को खोने के बाद, इकलौता बेटा, तो उसका गम तो कभी नहीं जाता। लेकिन उन्होंने ही सबसे पहले बोला था कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है उसका नार्को टेस्ट, जब सारी दुनिया बोल रही है? और उनको क्या घबराहट है नार्को टेस्ट के बारे में? तब इसके बाद ये बात सबसे पहले तो सुशांत के पिता ने की, उसके बाद नीतीश राणे ने भी की। चलो, नीतीश राणे का मैं समझ सकता हूँ, पॉलिटिकल मुद्दा है, ये है। सुशांत के पिता क्यों नाम लेंगे अननेसेसरी, जब उनको कोई लेना देना नहीं है आदित्य ठाकरे से, ना उनका कोई बीजेपी से या किसी और पार्टी से कोई लेना देना है, या नीतीश कुमार जो बिहार के, उनसे कोई लेना देना है। फिर भी उन्होंने आदित्य ठाकरे का नाम लेके बोला आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नीतीश राणे ने बोला, वो समझ में आता है कि चलो उनकी आपसे दुश्मनी होगी या क्या होगी। लेकिन परमवीर सिंह का नाम जब डाला गया है इस पीआईएल में, तो सीधा सीधा परमवीर सिंह, आपको पता है परमवीर सिंह वो ऑफिसर है जिनके ऊपर 100 करोड़ वसूली का मामला आया, तो परमवीर सिंह ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई, मैं तो गवाह बनने को तैयार हूं, मेरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे, मुंबई पुलिस ना करे। मुंबई पुलिस का एक्स कमिश्नर ऑफिसर बोलता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ना करे, क्योंकि वो जानता था कि सरकार क्या करने वाली है, तो मुंबई पुलिस उनके अंडर में आती है और वो क्या करेगी। तो सीबीआई ने उनकी इंक्वायरी की और सीबीआई को सब कुछ उन्होंने बता दिया। तो अब जब परमवीर सिंह का वापस से नाम आया, तो परमवीर सिंह ये कह रहा है कि मैं तो सारे सबूत बोलने को तैयार हूं, मैं तो कोर्ट में जाने को तैयार हूं, मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूं, मुझे
इस केस से झंझट से मैं पहले भी निकल चुका हूं, अभी भी सच बताने को तैयार हूं। अगर आप कोर्ट में बोलोगे तो कोर्ट में, क्योंकि परमवीर सिंह को उसकी पोजीशन भी वापस दे दी, वो रिटायर्ड हो गया, उसकी पेंशन भी चालू होगी। जब तक वो सस्पेंड था तब तक उसको आधो सैलरी दे दी। उसके बाद एक्स कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर रिटायर्ड होने के नाते उसको लीलावती हॉस्पिटल के पूरे लोगों को मैनेज करने का काम भी दिया गया। वही लीलावती हॉस्पिटल जहां पे सैफ अली खान के हमला होने के बाद सैफ अली खान वहां एडमिट हुए थे, जो 3 दिन बाद अचानक हट्टे कट्टे निकले गए, वो परमवीर सिंह तो कोर्ट में आने को तैयार है, सारी चीजें तैयार है। अब इसके बाद अब बताता हूँ नार्को टेस्ट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें बताता हूँ। एक लेडी है भावना ताई गौड़ी, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से। आपको बता दूं, ये जिस क्षेत्र की है महाराष्ट्र में, उस क्षेत्र में मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ वो जो एरिया है, और मेरे जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ वही उसी कॉलेज से नीलेश ओझा जी भी पढ़े, और उसी एरिया की ये सांसद है। ये वहां पे इलेक्शन लड़ रही है, अभी फिलहाल जीती नहीं, लेकिन ये इलेक्शन पहले लड़ रही थी उद्धव ठाकरे के गुट में। फिर जब से एकनाथ शिंदे अलग हुए, ये एकनाथ शिंदे के गुट में आ गए। लेकिन इनके अपोजिट में मेरा ही एक कांग्रेस लीडर का दोस्त था जो उनके अपोजिट में लड़ रहा था, जो अभी पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ चला गया है, एकनाथ शिंदे की तरफ। तो वो जीत के आया है, ये जीत के नहीं है, ये सांसद हो गई है। तो यही भावना ताई गौड़ी, इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अच्छी लेडी है, अच्छा काम करती है वहां पे। लेकिन वहां पे क्या, दूसरा कम्युनिटी अलग है, बंजारा समाज है, तो उनको जैसे मेरे दोस्त को ज्यादा वोट मिले, इसलिए वो जीत गया। लेकिन अब बात यहाँ करता हूँ कि भावना देवी गौड़ी ने अचानक आके, पहले उद्धव सरकार की थी में, जैसे किशोर तिवारी आज भी उद्धव सरकार में है, लेकिन बोल रहे कि आदित्य ठाकरे नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी डिमांड उद्धव ठाकरे पूरी नहीं कर रहे हो। अगर अपने लोगों के साथ ही बेईमानी कर रहे होगे तभी तो उनके लोग उनके राज खोल रहे। तो जैसे ही भावना गौड़ी जब एकनाथ शिंदे के ग्रुप में गई, देवेंद्र फडणवीस के साथ में है, वो अब ये बोल रही है कि भाई संसद में आके उन्होंने बोला कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। जब इतनी सारी डिमांड हो गई, सारी चीजें हो गई, तो परमवीर सिंह का एक स्टेटमेंट लिया जाएगा, और परमवीर सिंह के स्टेटमेंट के बाद इन सारी चीजों को ध्यान में रख के, भावना ताई गौड़ी के स्टेटमेंट को लेके, नितेश राणे के स्टेटमेंट को लेके, इसके बाद सीधा सीधा दिशा सुशांत सिंह राजपूत के पिता जो बोल रहे हैं, उस हिसाब को, सारी चीजों को समझ के आदित्य ठाकरे का होगा नार्को टेस्ट। अब वो डेट आई नहीं है, लेकिन वो नार्को टेस्ट में क्या निकलने वाला है ये आप सबको पता है, इंसाफ होके रहेगा। और जब आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होगा तो फिर आप समझ जाओ, सुशांत को भी इंसाफ मिलेगा, दिशा को भी इंसाफ मिलेगा। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। प्रणाम।